अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बस ऐसे ही मैं लेके गई थी ज़ईम को बाहर झूलों पे, साथ में बाकी भी उसके कज़न थे, सबको बच्चों को लेके गए थे। वो जो आजकल सड़कों पे झूले खुले हुए हैं जी, बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। वो तो ऐसे झूले हैं कि बस बच्चे को पास से उसके गुजार दो तो बच्चा शोर मचाना शुरू कर देगा कि ये तो अब लेने ही लेने। ये अच्छा तरीका है वैसे पैसे कमाने का, कि उन्होंने सड़कों पे ही लगा दिए हैं अब झूले ना। अब तो ज़रूरत ही नहीं है कि आप बच्चों से छुपा भी नहीं सकते। तो ये कि वैसे ज़ईम इतनी ज़िद नहीं करता, ज़ईम को इतना शौक़ नहीं है किसी भी झूला वो जो एक दो झूले हैं जो वो लेता है। एक तो ये वाला जो अभी ले रहा था गोल गोल घूमने वाला, और एक वो दूसरा है, वो दो झूले हैं ये लेता है। बाकी जो जितने भी झूले हैं वो चलते हैं तो ज़ईम को डर लगने लग जाता है, ज़ईम कहता है बंद कर दो, तो वो नहीं लेता। तो इस तरह बस, जैसे कि ये वाला झूला ये भी उसको नहीं पसंद, बस बंद बंद पसंद है कि बंद हो तो ऊपर बैठ जाऊँ, अदरवाइज़ उसको नहीं पसंद, उसको अच्छा नहीं लगता। तो अब ये देखो एंड पे इसकी बस हो गई है, इसको आने लग गए हैं चक्कर गोल गोल। 2 दफ़ा उसने ये वाले झूले लिए हैं तो ये उसको चक्कर आने लग गए एंड पे, तो बेचारी की बस हो गई थी। तो फिर ये पिंक जो है ये इंजॉय करता है, ये सिर्फ 2 झूले इंजॉय करता है। और वैसे भी इतने महंगे नहीं हैं ये वाले झूले, 100 रुपीज़ में आपको 5 झूले वो दे देते हैं, मतलब टोकन देते हैं आपको। किसी में 2 टोकन डलते हैं, किसी झूले में जो बड़ा है किसी में 1 डलता है। तो उस हिसाब से ना वो आपके 100 रुपीज़ में, वैसे 5 भी झूले बच्चे को दिला दो तो बहुत होते हैं 100 रुपये में, और सस्ते का सस्ता, और बच्चा भी राज़ी हो जाता है। तो इस तरह फिर मैं ये सब बच्चे गए थे साथ में, और सब बच्चे झूले लेके आए। ये कि बच्चों को इसलिए साथ में भेजा था कि बच्चों के साथ मिलके ये भी झूले ले लेगा, लेकिन फिर भी उसने अपनी पसंद के लिए हैं। इसको वैसे ज़्यादातर जंपिंग पसंद है, जंपिंग करना ना ज़ईम को ज़्यादा पसंद है। तो अक्सर इसकी यही होती है ख्वाहिश कि मैंने जंपिंग करने जाना है, और झूले इसको पसंद नहीं है, किसी भी चीज़ में इसको बैठना इतनी ख़ास पसंद नहीं है। तो चीखे मारने लग जाता है तो अगला बंदा भी डर जाता है, वही मैं तो उसको झूले दिलाने लेके आया, चीखे क्यों मारने लग गया तो इसलिए फिर ना बड़ा हिसाब किताब से इसको भी लेके चलना पड़ता है। तो अक्सर वैसे अपने मामू के साथ चला जाता है जाके, तो झूले वगैरह जो भी इसने लेने होते हैं तो जाके ले आता है ये। और मामू को चूचू कहता है जी, और बस वो क्योंकि चाचू कहते हैं दूसरे बच्चे, तो इसको चाचू नहीं कहना आता तो ये चूचू कहने लग गया है। तो इस हिसाब से बस उसका चलता है, जो उसको कहना आता है उस हिसाब से वो दूसरों को पुकारता है और फिर चला जाता है। अच्छा, इसमें भी वो बैठा था, वो भी इसलिए कि हुरैन हादी बैठे थे। अगर ये दोनों ना बैठते तो फिर उसने भी नहीं बैठना था, और बस इनको देखा देखी वो भी थोड़ी देर के लिए बैठ गया, लेकिन एंड पे इसमें भी चीखें मारने लग गया था कि मम्मा इसमें से मुझे निकाल लो। तो बस यही होता है बच्चों का, कि बच्चों को एक चीज़ की एक्साइटमेंट भी होती है, एक्साइटमेंट इतनी जाहिर करता है, वाओ वाओ, जैसे कि पता नहीं इसको कितनी एक्साइटमेंट है किसी चीज़ की, लेकिन नहीं, वो 2 मिनट में यूँ करके फुस हो जाती है, उसको पता भी नहीं चलता अगले बंदे को लगता है कि हाय पता नहीं इसको कितनी ये चीज़ पसंद है, इस तरह ये वाओ करता है, लेकिन नहीं, वो वाओ 2 सेकंड में ख़त्म हो जाती है। तो बस आप के भी बच्चे इस तरह की कोई ना कोई चीज़ पसंद करते हैं, कोई चीज़ नहीं पसंद करते, इसलिए बच्चे की पसंद पे डिपेंड करता है तो बच्चे को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद। तो बस जी। और उसके बाद मैं गई थी, इसका मैंने लेना था, एक फ़ीडर लेना था मैंने, ज़ोया का जो मेरी बेटी है उसका मैंने फ़ीडर लेना था, और पाउडर लेना था मैंने ना, तो उसके लिए फिर मैं गई थी, और वो इनका दूध लेना था, फार्मूला मिल्क लेना था, तो वो लेने में गई थी चेज़अप। तो वहाँ पे ज़ईम को स्पाइडरमैन नज़र आ गया, तो ज़ईम को आजकल स्पाइडरमैन का इतना शौक़ चढ़ा हुआ है, स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन, ये सारे जो है ना उसको ये सब चाहिए। तो मैं यहाँ पे फ़ीडर ढूंढ रही थी कोई अच्छा सा मिल जाए, तो उसके साथ साथ और चीज़ें भी देखने लग गई, क्योंकि बच्चों की, तो आप बच्चों की जगहों पर घुस जाएँ तो आपको इतनी चीज़ें नज़र आती हैं कि आपका दिल करता है कि आप सारी चीज़ें ले लें ना। इसलिए फिर मेरा भाई भी वैसे मेरे साथ कम निकलता है, वो कहता है तुम एक जगह घुस जाओ ना तो इतनी मुश्किल से वहाँ से बाहर निकलती हो ना, तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं बच्चों की चीज़ें देखने में इतना बिज़ी हो जाती हूँ, बच्चों की फ़्रॉक्स, आजकल वो बच्चियों की फ़्रॉक्स का मुझे शौक़ चढ़ा हुआ है, लड़कियों के, मुझे लड़कियों के कपड़े वैसे ही बड़े पसंद हैं। तो अब अल्लाह का शुक्र है मुझे बेटी दी है, तो अब मुझे लगता है कि मैं ये भी ले लूँ, मैं वो भी ले लूँ। तो जब भी मैं जाती हूँ चेज़अप, तो मैंने वो बेबी एरिया में ज़रूर जाना होता है, वहाँ पर मैं देखती हूँ कोई नई चीज़ आई है, कोई नया फ़्रॉक आया है, कोई नया रॉम्पर आया है, तो मैं ले लूँ उसके लिए ना। तो मुझे इन चीज़ों का बड़ा वो होता है। वैसे सारी बात है, हर माँ को होता होगा कि वो अपने बच्चे के लिए हर बेहतर से बेहतर चीज़ लेने की ट्राई करती है, और लेते भी हैं,
लेकिन कुछ को ज़्यादा क्रेज़ होता है, कुछ को इतना नहीं होता। तो इस तरह ही है चलता सारा सिस्टम ना। तो उसके बाद वैसे मैंने उस दिन कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ इसका एक फ़ीडर लिया था मैंने ज़ोया का, और ज़ईम के मैंने वो सिपर लिया था, क्योंकि ज़ईम को आजकल सिपर का शौक़ चढ़ा है। क्योंकि वैसे तो बड़ा हो गया है, लेकिन हमारे घर में छोटे बच्चे और हैं, तो उनका सिपर आया तो ज़ईम कहता है मैंने भी सिपर से ही पानी पीना है। वैसे तो ये वाटर बॉटल यूज़ करता है अपनी, लेकिन आजकल उसको इसका शौक़ चढ़ा था, तो फिर मैंने उसको सिपर ले दिए। और मैंने भी कोई सस्ते से ढूंढ के लिए हैं, 3 थे वो, और 150 रुपए में, और बड़े ही मज़ेदार। मतलब कि वो 3, एक ग्रीन कलर का, ब्लू और पिंक कलर का ना, तो वो फिर मैं लेके आई थी। और ना ही बहुत हल्की क्वालिटी के थे, ना ही बहुत अच्छी क्वालिटी के थे, लेकिन अच्छे हैं। आपके बच्चे ने कोई यूज़ करने ऐसे ही तो वो अच्छे हैं। एमी अब मैं और भी थे सिपर, कोई 800 का 900 का, लेकिन मैंने कहा कि उसने 2-3 दिन यूज़ करना है, उसके बाद उसको पता भी नहीं होना कहाँ चले गए कहाँ नहीं चले गए, तो फिर मैंने वो ले लिया। और फीडर मैं एक अच्छे वाला लेके आई हूँ। वैसे तो टॉमी टेपी के जो फीडर हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, सुना है मैंने भी, लेकिन मैंने लिया नहीं था अभी तक ना। तो फिर यहाँ पे चेज़अप पे एक और ब्रांड था, तो फिर मैंने उसके फीडर ले लिया, क्योंकि बच्चों के लिए जो अच्छी से अच्छी क्वालिटी के अगर फीडर लें तो वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, और बच्चों के पेट में दर्द नहीं होती, बच्चों को ऐसी गैस नहीं होती, कॉलिक फ्री होते हैं वो। तो इसलिए वैसे तो शीशे के फीडर भी अच्छे होते हैं, आजकल शीशे के फीडर भी आए हुए हैं, तो वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन वो भारी बहुत हैं। मतलब अगर बच्चा खुद उसको उठाना चाहे तो वो इतना भारी लगता है, ऊपर से दूध उसमें डालें तो वो और हैवी हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने उसके वो प्लास्टिक के लेके दिए, लेकिन अच्छी वाले मैंने ले लिए थे। उसके बाद मैं ग्रॉसरी एरिया में चली गई थी। 1-2 चीज़ें मैंने ऊपर से ली हैं, शायद मैंने नीचे से शैम्पू भी लिया। और उसके बाद फिर मैं चली गई थी ग्रॉसरी एरिया में। ग्रॉसरी एरिया से, क्योंकि मैं ऊपर पाउडर देख रही थी, तो ऊपर पाउडर पड़े नहीं हुए थे फर्स्ट फ्लोर पे ना। तो उन्होंने कहा कि वो नीचे होंगे बेसमेंट में, तो मैं फिर बेसमेंट में चली गई थी पाउडर लेने के लिए बच्चों का, और मैं वहाँ से ढूंढ रही थी सबसे सस्ता तरीन पाउडर। यार जॉनसन्स के पाउडर इतने महंगे हो गए हैं, मतलब कि जॉनसन्स और मदर केयर को कंपेयर करो तो हाफ का फ़र्क पड़ता है। मतलब कि जॉनसन्स आपको पड़ जाता है कोई 900 का, और मदर केयर वहीं पे आपको 400 का। तो वैसे तो मैंने जो उसके डायपर में डालती हूँ पाउडर, तो वो मैंने रैश पाउडर लेती हूँ, वो तो मैं मदर केयर का ही लेती हूँ ना। जो फेस पे लगाने के लिए फिर मैं कभी जॉनसन्स भी ले लेती हूँ, अक्सर वैसे जॉनसन्स ही लेती हूँ फेस के लिए। और वैसे लगाना नहीं चाहिए, डॉक्टर इतना मना करते हैं कि बच्चों को पाउडर पाउडर नहीं लगाना चाहिए बच्चों को, लेकिन हम फिर खुशबू के चक्कर में लगा देते हैं। मैं वैसे बहुत ज़्यादा यूँ करके फेंकती नहीं हूँ पाउडर, मैं हल्का सा हाथ पे यूँ करके ना लगा के हल्का सा उसके कपड़ों पे यूँ करके लगा देती हूँ, या हल्का सा मुंह पे। मैं बहुत ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि उसकी जो खुशबू होती हैं, या फिर बच्चों के सांस का मसला हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा बच्चों का पाउडर यूज़ करते हैं ना, तो बच्चों के सांस का मसला हो जाता है। इवन के डॉक्टर लोशन से भी मना करते हैं बच्चों को ना, कि लोशन भी ना लगाएं, लेकिन फिर कुछ भी ना लगाएं तो फिर बच्चों में से खुशबू कहाँ से आएगी। तो इसलिए कुछ ना कुछ लगाना ज़रूरी होता है। डायपर में तो मैं ज़रूर डालती हूँ रैश पाउडर, और बाकी मैं ये कि हल्का फुल्का, पहले तो मैं बिल्कुल ही नहीं लगाया, 2 माह तो मैंने इसको पाउडर बिल्कुल नहीं लगाया था। अब मैं फिर भी थोड़ा सा लगा देती हूँ कि चलो थोड़ी सी कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा लगा देना चाहिए। तो यहाँ पे ज़ोया अपनी नानों से गप्पे मार रही थी, माशाल्लाह बहुत बतूनी है। इसको जितनी नानों इससे बातें करती हैं ना, उतना कोई नहीं करता। उसको भी शौक़ है। तो यहाँ पे बच्चे बलून लेके आए थे, तो वो खेल रहे हैं, और साथ साथ उनका टीवी सेशन चल रहा है। तो बस इसी के साथ मेरे व्लॉग का एंड होता है। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।